तूने रखेल समझा है कानून को और कानून से डराएगा है? जाहिल आदमी, बेवकूफ आदमी है तू। तेरे से निकम्मा नीच आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। जा देख ले उस आदमी को चेहरा, जिस आदमी का किराया तेरे मुलाजमों ने नहीं दिया, और तुझे एक आदमी के लिए उसके घर को चलाने के लिए तेरे खानदान का क्या लगता है, रिश्ता में क्या है तेरा वो? क्या इस आवाज को चुप कराने के लिए पीएसए का सहारा लिया गया? ये डोडा है, जम्मू कश्मीर का एक हसीन इलाका, लेकिन आज यहाँ की हवाओं में बेचैनी, गलियों में खामोशी नहीं, गुस्से की गूंज। एक आवाज थी जो अवाम के लिए उठती थी, एक चेहरा जो डोडा के लोगों के लिए उम्मीद था, वो अब सलाखों के पीछे है, बिना मुकदमा, बिना सुनवाई, पीएसए के तहत। महराज मलिक आम आदमी पार्टी का एमएलए, एक मुंतखब अवामी नुमाइंदा जिसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। वो कानून जो 2 साल तक किसी को जेल में रखने के लिए काफी बिना इल्जाम के साबित किया। अब क्या किया उसने पीएसए के लायक, मेरी समझ में नहीं आता ना। अब इतना सख्त कानून आखिर किया क्या बताएं? कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। एमएलए साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है। पीएसए जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है वो एतबार कम होगा। आपने इस वक्त महराज मलिक को अरेस्ट करके न सिर्फ आप एक फर्द को सजा दे रहे हैं, बल्कि आप डोडा के उन लाखों लोगों को इस वक्त सजा दे रहे हैं जिन्होंने एक आश, एक उम्मीद के तहत जनाब महराज मलिक साहब को असेंबली के अंदर भेजा कि वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उनकी नुमाइंदगी करेंगे। तो लिहाजा ये इस फैसले से आप न सिर्फ महराज मलिक साहब को सजा दे रहे हैं, बल्कि आप डोडा के उन निहत्ते हजारों और लाखों लोगों को आप सजा देते हैं। राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रही है, क्या ये सिर्फ एक हॉस्पिटल विवाद था या फिर कुछ और? किसका डर था कि एक एमएलए पर पीएसए लगा दिया गया? महराज मलिक ने क्या गलत कहा था? क्या उन्होंने सिर्फ एक गलत फैसले का विरोध किया था या फिर कुछ और? सच्चाई छुपाई जा रही है या फिर वाकई महराज मलिक गलत थे? पुलिस तैनात है, लेकिन सवाल यह है कि कब तक दबाई जाएगी ये आवाजें? को मैंने चिट्ठी लिखी है डीसी डोडा, रिकमेंडेशन आया, फैसला गलत हो सकता है। गलती के डीसी अगर फैसला करेगा मुझे मंजूर है। इतना फॉरेस्ट तोड़ दिया, फ्लाईओवर के फ्लाईओवर बनाए, इनके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, जो नेशनल हाईवे है ना, इनको कोई पूछताछ है। मैं ये कह रहा हूँ कि आम लोगों की बेहतरी के लिए भी ये चीज़ें होनी चाहिए थी। इन लोगों ने क्रशर खोले, कोई पूछता नहीं है। आम आदमी लोगों की बेहतरी के लिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्रशर खोलता है, उस पर सवाल होते हैं ना उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन इनको काम करना होता है। ये पत्थर कहाँ से लाते हैं कोई पता नहीं। इल्जामात दर इल्जाम के बीच में अब एक सवाल आपसे, क्या वाकई जुर्म किया था उन्होंने, यानी महराज मलिक ने, या सिर्फ सच बोलने की कीमत चुकाई है उन्होंने? जवाब चाहिए डोडा से दिल्ली तक आपसे।